2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी नई नई रणनीति अपना रही है। विपक्ष के कब्जे में जो सीट है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नया प्लान बनाने जा रही है। कई मंत्रियों को भी उतारेगी और चर्चा ये भी चल रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री को फिरोजाबाद से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री जी। लगातार चर्चाएं कई चलती हैं, अब एक ये जो चर्चा आई है इसको कैसे देख रहे हैं आप? जो चर्चा आप लोग चलाते हैं उस पर कभी आज तक सच्चाई निकली? जब जब चर्चा तेज चल जाती हैं उसका ठीक विपरीत होता है। वैसे तो पार्टी का जो भी निर्णय और आदेश होता है वो सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को शिरोधार्य होता है और उसके अनुसार जो भी आदेश होगा उसका पालन करना सुनिश्चित कराया जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। हम लोग अपनी राय रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो भी पार्टी लेती है उस निर्णय को सब लोग शिरोधार्य करते हुए पालन करने का काम करते हैं। अनुशासित पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सभी का दायित्व है कि उसके आदेश, पार्टी के जो भी निर्देश आदेश हों उसका पालन सुनिश्चित करें। भारतीय जनता पार्टी सर 2 नवंबर को एक अनुसूचित मोर्चे का बड़ा सम्मेलन कराने जा रही, बता रहे 5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो आपको लगता है कि जो योजनाएं थी उनको अब सही तरीके से प्रचार प्रसार करने का समय आ गया, जो पीएम मोदी या सीएम योगी की सर थी? देखिए, पिछले लगभग 6.5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और देश की सरकार ने लगभग 9.5 साल में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंतिम छोर के व्यक्ति को उठा करके विकास की मूल धारा में लाने का जो उनका सपना था उसको पूरा करने का काम किया है। दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, गरीब को वरीयता के क्रम में ही हर योजना को तैयार करने का और क्रियान्वित करने का काम किया है। उन्हीं योजना को लागू करते हुए जो कार्यक्रम किए गए हैं इन दोनों सरकारों के कार्यकाल में, उसी का परिणाम है कि गरीबी की रेखा से नीचे बहुत सारे लोगों को उठाने का काम हुआ। बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। लोगों को से ढकने को छत मिली है, ऊर्जा के क्षेत्र में, रसोई गैस के क्षेत्र में, स्वच्छ जल के क्षेत्र में जो मूलभूत संरचना जरूरतें हैं। बल्कि यहाँ तक कि गरीब कोरोना काल के बाद किसी भी देश के गरीब को सरकार ने, दोनों सरकारों ने खाद्यान्न के लाभ दे करके निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा के किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने दिया। इससे ज़्यादा लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी सरकार इससे पहले कभी हुई नहीं है। लेकिन इन योजनाओं को रूबरू कराने के लिए, इन योजनाओं के बारे में अवगत कराने के लिए हमारी पार्टी लगातार धरातल पर प्रयास करती रहती है। लेकिन अब चूँकि लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं तो जो भी हम लोगों ने काम किए हैं गरीबों के हित में, अनुसूचित जाति के हित में, SC ST OBC या दबे कुचले, शोषित, पीड़ित और सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत हर वर्ग, धर्म और जाति के गरीब लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम योजनाएं हमने चलाई हैं उनको ज़मीन तक पहुंचाने के लिए लोगों को उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास इन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रूबरू कराने का काम कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सर संरक्षक रहे, संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि। आपका एक लंबा समय सर बीता है उनके साथ, क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से मेरा वो मुख्यमंत्री थे, मैं उनके साथ मंत्री था, मुझे उनके साथ सौभाग्य मिला काम करने का। ऐसे जुझारू, कर्मठ और जमीनी नेता के आज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें सच्ची आत्मा से, मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें सदगति दे और जहाँ भी हों वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहें। लेकिन सर आपको कि जो उनका एक आदर्शवाद था, जो एक समाजवाद था, उसके आधार पर इस समय समाजवादी पार्टी सर चल रही है। अखिलेश यादव उनके आदर्शों को लेकर आगे चल रहे हैं या भटक गए हैं सर? आदरणीय लोहिया जी का समाजवाद और आदरणीय नेताजी का समाजवाद अब आसपास भी समाजवादी पार्टी के नहीं है। तब का समाजवाद था गरीब, गांव, दबे कुचले, शोषित, पीड़ितों की सेवा। 5 स्टार वाली सपा है, एयर कंडीशन वाली सपा है। जिस सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गरीब की परिभाषा नहीं मालूम, जिसने गांव की गलियों की खाक नहीं छानी, जो गांव के खेती के फसलों को नहीं जानता हो, कौन बाजरा है कौन मक्का है, वो अब काहे का समाजवाद? वो समाजवाद लोहिया जी के साथ और नेताजी के साथ चला गया। लेकिन इस समय पीडीए को लेकर सर बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि पीडीए ही है जो एनडीए को हराएगा। देखिए, हताश और निराश विपक्ष इस समय जाति धर्म की ओछी राजनीतिक हरकतों पर उतर आया है। भारतीय जनता पार्टी
सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। हर वर्ग धर्म और जाति के दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित वर्ग को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है। हमारी दोनों सरकारों ने लगातार गांव गरीब के लिए काम किया है। उसी का परिणाम है कि पूरे देश के युवा, किसान, मजदूर, दबे कुचले का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी को मिलेगा और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।